समय यात्रा से जुड़ी हुई अजीब अजीब चीजें आप लोगों ने तो बार बार सुने होंगे। ऐसे ऐसे किस्से सुने होंगे जिससे केवल इंसान ही नहीं, हम लोग ही नहीं, पूरी दुनिया हैरान है। चाहे अलग अलग फ्लाइट्स की बात कह लो, पुनर्जन्म की बात कह लो, बहुत सारे किस्से इस दुनिया के सामने आए हैं। लेकिन ब्लडी टैक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं हर्ष और संजय नाम के दो बच्चों के साथ। आज से ठीक 3 साल पहले हरियाणा के एक छोटे से गांव में घटी हुई समय यात्रा से रिलेटेड ऐसी अजीबोगरीब भूतिया कहानी जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बिना स्टार्टिंग में ही सब कुछ डिस्क्लोज किए हुए शुरू से शुरुआत करते हैं। जिया की जुबानी जानते हैं कि यह घटना किस प्रकार से किसके साथ घटी थी। सबसे पहले हम लोग को इस घटना जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि ये दोनों कैसे दोस्त हैं और कैसे इनका बचपन गया है और कैसे उस वक्त पे उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे उनके साथ ये घटना घटी। होता क्या है, जो संजय है, जो हर्ष है, ये लोग बचपन के ही बहुत अच्छे दोस्त है। इनफैक्ट इनकी जो फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है और ये लोग साथ ही साथ एक पड़ोसी भी है। हरियाणा के एक छोटे से गांव के रहने वाले ये दोनों बच्चे, जब ये लोग पैदा होते हैं, मतलब 1-2 महीने की इनकी उम्र में गैप होगी, बाकी उस टाइम जब पैदा हुए तब से लेके अभी तक वो लोग दोस्त ही हैं। होता क्या है कि ये लोग स्कूलिंग भी साथ में किए और जब 11th-12th में जब कॉलेज का टाइम आया उस टाइम भी ये लोग एक ही कॉलेज में, गाँव के पास में एक शहर है, वहाँ पे वो लोग एडमिशन लिए और कॉलेज जाया करते थे। लेकिन दोनों बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर, इतने मस्ती करते थे पूरे घर वाले इनसे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। जो संजय था वो भी छोटे छोटे बच्चों को छेड़ता रहता था, उनको परेशान करेगा, कभी भूत बन के परेशान करेगा, कभी टपली मार के जाएगा। जो हर्ष था वो भी ऐसे ही करता था, बच्चों को बहुत परेशान करते थे। तो घर वाले इनसे ना बहुत परेशान हो गए थे, उनके नाक में इन लोगों ने दम करके रखा था। घर वाले सोचते इतने बदमाश बच्चे क्यों पैदा कर दिया हम लोगों ने, ये लोग इतनी शैतानी क्यों करता है। अभी 11th-12th में गए, अच्छी खासी उम्र हो गई है इनकी, अभी बड़े हो रहे हैं तो भी नहीं सुधर रहे हैं। लेकिन होता है ऐसा, गांव में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बड़े होने के बाद भी, 30 साल होने के बाद भी सुधरते नहीं है। तो वैसा इनके साथ भी था। होता क्या है कि एक दिन जो संजय है ना, हर्ष का दोस्त, उसको जो हर्ष के चाचा जी हैं वो बोलते हैं कि बेटा तुझे मेरे साथ एक बाहर गांव में कोई काम है, वहां पे चलना पड़ेगा, तेरी जरूरत पड़ेगी मुझे। और जो हर्ष था वो किसी काम से कहीं गया हुआ था। अच्छा, इसलिए संजय को बोले कि हाँ, मेरे साथ गांव के बाहर चल, कुछ काम है। हाँ, क्योंकि हर्ष था नहीं घर पे। तो संजय बोलता है हाँ ठीक है चाचा जी, मैं चल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने बजे तक आ जाएंगे। तो चाचा जी बोलते हैं कि इवनिंग में यही 7-8 बजे तक तो घर पे पहुंच ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, उतना भी बड़ा काम नहीं है, लेकिन तेरी जरूरत पड़ेगी, एक पढ़ा लिखा लड़का चाहिए हमको। तो संजय बोलता है ठीक है चलो निकलते हैं। तो ये लोग दोपहर के टाइम में दूसरे गांव में जहां पर उनका काम था वहां के लिए निकल जाते हैं। पूरे दिन काम वाम करवाते हैं, थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का काम था जो संजय कर रहा होता है, चाचा जी की हेल्प करवा रहा होता है। करवाते करवाते काम इनको हो जाते हैं रात के 8:30, उतना टाइम हो जाता है। वहां से निकलने के लिए लेट हो जाता है। तो चाचा जी बोलते हैं कि बेटा बहुत लेट हो गया, जल्दी जल्दी घर चलते हैं, सब लोग परेशान हो रहे होंगे। अपन ने कॉल करके भी बताया नहीं, 2020 की बात है ये, तो अपन ने कॉल करके उनको बताया नहीं, और ये टाइम भी अच्छा नहीं चल रहा है, पेंडेमिक का टाइम है और घर वाले वैसे ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है दुनिया में, तो वैसे ही परेशान रहते हैं, तो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं अपन। तो संजय और जो चाचा जी थे वो दोनों बाइक से आराम से आ रहे होते हैं। तभी चाचा जी को किसी का कॉल आता है कि आपको वापस से आना पड़ेगा ऑफिस में, जो काम आप करवा रहे थे उसमें कुछ रुक गया है, मतलब कुछ तो चूक हो गया है वहां पे, वो वापस से करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। तो चाचा जी बोलते हैं कि बेटा संजय एक काम करो, तुम अपना गांव तो यहीं से थोड़े दूरी तो है, ये मोड़ पे छोड़ते हैं, जो गांव का मोड़ होता है वहां पे छोड़ते हैं, यहाँ से थोड़ा दूर गांव है, वहां तक तुम पैदल निकल जाओ, 15-10 मिनट में पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम मेरे लिए वेट करोगे, मेरे साथ चलोगे तो और लेट हो जाएगा, तुम्हारे घर वाले खामोखा परेशान हो रहे होंगे। तो संजय बोलता है हाँ ठीक है सर, चला जाऊंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और वहां से अपने घर वो आया जाया करता था, 1 किलोमीटर भी ढंग से नहीं था, इतना डिस्टेंस था उस वहां पे जहाँ पे छोड़ रहे थे। तो वहां पे वो लोग पैदल भी हमेशा आया जाया करते थे। तो जो चाचा जी थे वो अपना ऑफिस काम करवाने के लिए वापस वहां चले जाते हैं, और संजय वहां से पैदल, रात अंधेरी थी, चांद की रोशनी भी बहुत कम थी, और गांव में जो स्ट्रीट लाइट होती है तो कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती, और छोटा सा गांव है, वो दूर दूर होती है। हाँ, दूर दूर लगी रहती है। तो काफी अंधेरे वाला माहौल था, थोड़ा थोड़ा वो डर रहा था, चल रहा था, जंगल वाला इलाका था उनके गांव के बाहर, और एक तालाब भी पड़ता था, जो तालाब से ये लोग बहुत ज्यादा डरते थे। पुराने टाइम में लोग बोलते थे तालाब भूतिया है, भूतिया है। गांव में ऐसा होता है, लगभग हर तालाब भूतिया ही होते हैं। तो ये थोड़ा सा डर रहा था। अब तो चाचा जी को जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे चलते चलते आ रहा था, और उसके मन भारी हो रहा था कि अभी मैं कैसे कैसे घर पहुंच जाऊं। अंदर अंदर भगवान का नाम ले रहा था, चल रहा था। चलते चलते वो जंगल के अंदर जैसे ही एंटर किया, उसे एक बूढ़ी सी औरत दिखाई देती है।
एकदम बूढ़ी सी औरत। उसको देखता है तो सोचता है कि इतनी बूढ़ी सी औरत यहाँ पे क्या कर रही है, कुछ मदद की ज़रूरत तो नहीं है। वो जाता है बूढ़ी सी औरत के पास और बोलता है कि दादी आपको कुछ मदद की ज़रूरत है क्या, आप यहाँ पे अंधेरे में खड़े हो। तो बूढ़ी औरत बोलती है बेटा मुझे तो मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद तुमको है। तो बोलता है नहीं मुझे तो कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं तो घर जा रहा हूँ, यहाँ से मेरा घर ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो बूढ़ी औरत बोलती है बेटा चलो मैं तुमको छोड़ देती हूँ। तो उसको थोड़ा अजीब लगता है, एक तो इतनी बूढ़ी है खुद ही, वो मतलब इतनी उम्र ज़्यादा है कि मुझे उनको छोड़ना चाहिए, और वो बोल रही है कि मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो इतना माइंड नहीं करता है, सोचता है ठीक है चलो अब चल ही रही है साथ में तो मेरा क्या जाता है, मैं अपने घर जाऊंगा और वो जो बूढ़ी औरत है उसको अपने घर जाना होगा तो अपने घर जाएगी, मेरे को क्या करने का है। तो दोनों साथ साथ में वो जंगल से बाहर निकल रहे होते हैं। बूढ़ी औरत भी इससे बहुत सारी बातें कर रही थी कि तुम्हारे घर में कौन से लोग हैं, तुम्हारे दोस्त लोग कौन से हैं, क्या करते हो तुम। तो ये सारी बातें बता रहा था, दोनों में थोड़ी थोड़ी बातचीत हो रही थी और धीरे धीरे चलते चलते वो लोग जंगल से बाहर निकल रहे थे। वो लोग जंगल से बाहर निकल जाते हैं और गांव वाले एरिया में एंटर कर जाते हैं। और जो ये संजय है इसका घर भी बहुत नजदीक आ गया था, अभी बहुत नजदीक, मतलब यही 100-150 मीटर पे इतना दूर था, बहुत नजदीक हो गया था। तो बूढ़ी औरत उसके साथ जो चल रही थी ना अभी थोड़ी पीछे हो गई थी, और पीछे से क्या बोलती है कि बेटा तुम्हारा घर आ गया, तुम जाओ मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वो सोचता है कि मतलब कहाँ जाने, पीछे मुड़ता है देखने के लिए, आप कहाँ जा रही हो ऐसा बोलता है। ऐसे पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पे बूढ़ी औरत थी ही नहीं, गायब हो चुकी थी। पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि अभी तुरंत जस्ट 2-3 सेकंड पहले बोले कि तुम्हारा घर आ गया तुम जाओ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, और मैं पीछे मुड़कर झटके में पीछे मुड़कर देख रहा हूँ और इतनी जल्दी हवा की तरह कहाँ गायब हो गई। वो समझ नहीं पाता, बहुत डर जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम था वो, उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है मैं चक्कर आ जाएगा, गिर जाऊंगा, या तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ उसका दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो कैसे कैसे हिम्मत बनाने की कोशिश करता है, 10 मिनट तक तो वहीं पे बैठ जाता है, ज़मीन पे बैठ जाता है और सिर पकड़ लेता है कि ये मैंने क्या देख लिया, ये क्या महसूस कर लिया, कहीं वो बूढ़ी औरत कोई भूत तो नहीं थी। उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या, वो कुछ नहीं समझ पा रहा था। 10 मिनट बाद खुद को शांत करने की कोशिश करता है और उसके बाद धीरे धीरे चल के अपने घर पहुंच जाता है। अपने घर पहुंचता है, घर वाले देखते हैं बिल्कुल पूरी तरह से परेशान, पूरा पसीना पसीना हो गया है, उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। घर वाले पूछते हैं क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। तो वो ज़्यादा बात नहीं कर पाता है, पहले पानी मांगता है, उसकी मम्मी पानी देती है, पानी पीता है और जितनी सारे कांड उसके साथ जो भी सब कुछ हुआ अपनी मम्मी को बता देता है। उसकी मम्मी डर जाती है, सोचती है कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। तभी उसके पापा पीछे से बोलते हैं कुछ नहीं, ये बहाना बता रहा होगा, लेट हुआ है घर आने के लिए, तो घूम रहा होगा, आवारागर्दी कर रहा होगा बाहर, कहीं खेलते तो रहते हैं, घूमते तो रहते हैं, कुछ नहीं हुआ है। पापा बातें विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो उसके साथ हुआ था सिर्फ उस वक्त पे वही समझ पा रहा था और मम्मी भी काफ़ी हद तक समझ पा रही थी। तो मम्मी उसको खाना उन्हें खिलाने के लिए बुलाती है, बोलती चलो खाना खा लो और सो जाओ। बोलता है नहीं मम्मी आज मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। बोलते अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, बाहर कुछ खा लिया होगा शायद, चाचा जी के साथ गया था तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो जाता है और अपने बेडरूम में जाके सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसको नींद कहाँ आने वाली थी। हाँ वही चीज दिमाग में आ रही है, वही चीज़, वही बुड्ढी की शक्ल, वही स्माइल करने वाली बुड्ढी की शक्ल, जैसे बात करी थी जिस तरीके से, वो सब कुछ उसको पूरा फ्लैशबैक में बार बार वही सब कुछ वही दिखाई दे रहा है। उसका दिमाग लग रहा था पूरा फट जाएगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अपने बेडरूम में लिटिल जोर से चिल्लाने लगता है, बोलता है वो मुझे मार डालेगी, वो बार बार मेरे पास आ रही है, स्माइल कर रही है, वो मुझे कहीं लेके जा रही है, ऐसे जोर से चिल्लाने लगता है। घर वाले परेशान दौड़ के उसके कमरे में आते हैं, मम्मी पापा सब लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो सीरियस इसके दिमाग पे कुछ तो ऐसा बीता है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसको बहुत शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो शांत नहीं हो पा रहा था, और उसका भी फीवर बहुत हाई हो गया था, इतना फीवर आ गया था उसकी पूरी बॉडी जलने लगी थी, पूरा परेशान, पूरा बॉडी जल रही है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, खुद को पटक रहा है बॉडी। उसके बाद उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसको नहीं पता, बाद में लोगों ने बताया तब पता चला। जो ये कांड हुआ ना उसके 10 दिन बाद वो नॉर्मल हुआ। 10 दिन तक सारी चीज़ें वो सफ़र करता रहा, बार बार वैसे चिल्लाता चीखता था, बोलता था मुझे मार डालेगी, मेरे पास आ रही है, घर में आ गई है, आंगन में आ गई है, मेरे बेडरूम में मेरे बेड पे बैठी है, यही बार बार बोलता था। तो घर वाले समझ गए थे कि कुछ तो ऊपरी हवा लगी है, कोई तो शैतानी शक्ति इसको पजेस कर ली है। तो घर वाले 10 दिन तक सब कुछ देखते हैं, उसके बाद बुलाते हैं किसी बाबा को और झड़वाते हैं, कुछ पहनाते हैं, पिलाते जो देते हैं बाबा लोग, उसके बाद जाके वो नॉर्मल होता है।
जब वो नॉर्मल होता है तो हर्ष भी काफी खुश होता है, क्योंकि उसके लिए भी बड़ी बात थी। उसका दोस्त फाइनली ठीक हुआ, जो उसका बचपन का यार, जो इतना एक दूसरे से प्यार करते थे वो लोग, उसके चक्कर में हर्ष भी बीमार रहने लगा था। उसको उसकी भी तबीयत खराब लगने लगी थी, वीकनेस हो गई थी, खाना नहीं खाता था कि मेरा दोस्त बीमार है। वो खुश होता है। उसके बाद दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना चालू कर देते हैं, थोड़ा बहुत बाहर वर्ग गाँव में घूमना चालू करते हैं। तब जाके संजय नॉर्मल होने लगता है। जब वो नॉर्मल होने लगता है ना, तो जब उसका नॉर्मल होने की यही 7-8 दिन बाद वो हर्ष से बोलता है कि भाई मुझे आज तक यकीन नहीं हो रहा है कि उस दिन वो जो बूढ़ी औरत थी, क्या वो भूत थी या इंसान थी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो बूढ़ी औरत बहुत अच्छे से बात कर रही थी, मुझे छोड़ने आई थी, जंगल से बाहर निकाली थी, तो वो कैसे भूत या कोई शैतान हो सकती है, वो कैसे मुझे पजेस कर सकती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हर्ष बोलता है कि देख भाई, मैं भी भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता हूँ, अपन आजकल के जनरेशन के लोग हैं, 2020 में हैं अपन, ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं। लेकिन जो तेरे साथ हुआ, मैंने देखा, वो कुछ नॉर्मल नहीं था। तो बोलता है संजय कि नहीं भाई, मुझे जानना है, मुझे उसके डिटेल तक जाना है कि आखिर उस रात हुआ क्या, और क्या सच में वो जो जंगल वाला एरिया है वो भूतिया है। जैसे सब लोग बताते हैं कि वहाँ पे पहले ही बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत सारे लोग पजेस हो चुके हैं, लेकिन अपन लोगों के साथ इससे पहले तो कभी कुछ हुआ नहीं है। तो हर्ष बोलता है हाँ यार, सोचने वाली तो बात है, पुराने ज़माने के लोग भले ही बोलते थे कि वो एरिया भूतिया है, जो भी है, लेकिन अपन ने कभी कुछ ऐसा फेस नहीं किया है, और तू जो बोल रहा है वो जानने के लिए मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी आ रही है। तो संजय बोलता है एक काम करते हैं, एक दिन अपन रात में चलते हैं पता लगाने के लिए। हर्ष बोलता है पागल हो गया है तू, घर वालों को पता चला तो? घर वालों को पता चलेगा, अपन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार मार के चमड़े उधेड़ देंगे अपनी। वैसे भी तू इतने टाइम बाद ठीक हुआ है, इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकला है, ऐसा मत बोल भाई, अपने घर वाले बहुत डेंजर है। संजय बोलता है देख, पता कैसे चलेगा, रात में सो रहे होंगे, उसके बाद धीरे से अपन निकल जाएंगे, अपन दोनों ही चोरी छुपे, किसी को बताएंगे नहीं, गांव में किसी भी अपने दोस्त को या किसी को कुछ भी नहीं बोलेंगे, अपन सिर्फ दोनों के बीच की बात है, अपन दोनों के बीच में ही रहेगी, निकल जाएंगे। तो हर्ष बोलता है ठीक है, अब तू इतना बोल रहा है तो चलते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। होता क्या है कि ये लोग प्लानिंग करते हैं, और दूसरे दिन रात में ही ये लोग रात में सोते नहीं हैं, वेट करने लगते हैं कब घर वाले सोएंगे, कब घर वाले सोएंगे। फाइनली 11:30-12 बजे तक पूरे घर वाले, पूरे खानदान वाले सब सो जाते हैं। उसके बाद धीरे से घर की चाबी लेके ये लोग निकल जाते हैं। अपनी एक बाइक थी, बाइक की चाबी लेके, जो हर्ष था उसके घर की बाइक थी, उसकी चाबी लेके निकल जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो लोग बाइक की चाबी लेके बाहर निकलते हैं, बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जबकि हर्ष की जो घर की बाइक थी वो नई बाइक थी, वो खराब होने की कोई संभावना ही नहीं था कि कोई बाइक खराब हो सकती है। उनको समझ में नहीं आता कि बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। लेकिन मनुष्यत की ये पहली बात थी, जो सिग्नल इनको मिल गया था, कुछ तो मनुष्यत हो सकती है ज़िंदगी में। लेकिन ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, ये लोग बार बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रही थी स्टार्ट। हर्ष बोलता है कि यार आज का अपन को कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं जा पाएंगे। संजय बोलता है नहीं, ये मौका बार बार नहीं मिल सकता, अपन कैंसिल नहीं करेंगे, अपन पैदल जाएंगे, इतना भी दूर नहीं, 1 किलोमीटर इतना दूर होगा, अपन पैदल जाएंगे, देखेंगे कि आखिर उस दिन मेरे साथ हुआ था तो क्या हुआ था। तो हर्ष बोलता है ठीक है भाई, वैसे भी रात में सब लोग सो रहे, इतनी जल्दी उठेंगे नहीं, सुबह 5-6 बजे से पहले चलते हैं, 1-2 घंटे में आ जाएंगे घूम के देख के। तो ये दोनों वहाँ से पैदल निकल जाते हैं। एकदम अंधेरी रात, एकदम सुनसान, सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी गाँव में। गाँव का मतलब एक भी इंसान उस वक्त पे जाग नहीं रहा था, क्योंकि रात के 12:30 सवा 12 का टाइम हो रहा था, और उस टाइम पे एकदम छोटे मोटे गाँव में लोग नहीं जाग रहे होते हैं। तो ये लोग निकल जाते हैं। जब ये लोग उस जंगल में एंटर ही करते हैं ना, इन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। ज़ोर ज़ोर से बिल्लियों की लड़ाई करने की आवाज़ें, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें, आऊँ आऊँ कर रहे हैं वैसी वाली आवाज़ें, पता नहीं अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती है। इनको समझ में नहीं आती क्या मतलब, ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक से संजय को कुछ आवाज़ आती है, जैसे कोई बुला रहा है, संजय यहाँ पर आओ, ऐसी आवाज़ आती है। तो डरता है, डर के झटके पीछे देखता है। तो हर्ष बोलता है क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तो डरा क्यों रहा है भाई, तो पीछे क्यों मुड़ कर देखा। संजय बोलता है कि भाई मुझे आवाज़ आई, किसी ने मुझे पीछे मुड़ने के लिए बोला, ऐसा लगा कि कोई बुला रहा है मुझे, संजय तुम यहाँ आओ। तो हर्ष बोल रहा है पागल हो गया भाई, डरा मत, मैं तेरे बोलने पे यहाँ पे आया हूँ इस जंगल में, वैसे भी ये जंगल बहुत खतरनाक है। तो संजय बोलता है देख भाई, ज़्यादा पीछे नहीं मुड़ते हैं, अपन जाते हैं, देखते हैं, मुझे उस बूढ़ी औरत को कैसे भी ढूंढना ही है। ये दोनों वापस निकल जाते हैं। ये लोग जैसे ही वो जो तालाब वाला एरिया था वहाँ पे पहुँचते हैं, और भी जोर जोर से कुत्तों की भौंकने की, रोने की आवाज़ आने लगती है जोर जोर से। कुछ तो यूनिवर्स सिग्नल दे रहा था जो ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा होता है। वापस जो हर्ष था ना, उसको आवाज़ आती है कि हर्ष यहाँ आओ, मैं यहाँ हूँ।
अभी हर झटके में डर जाता है। तो संजय बोलता है क्या हो भाई, तो तू ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है? तो बोलता है हर्ष कि भाई मुझे भी आवाज़ आई, कोई तो मुझे बुला रहा है। वो लोग इतने ज़्यादा डरते हैं। अब तो दोनों कंफर्म हो गया था कि हम दोनों की आवाज़ किसी ना किसी ने लिया और किसी ना किसी ने हमको बुलाया है। ये दोनों इतने डरते वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। भाग रहे होते, भाग स्पीड में भागना स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं सोचते समझते हम कहाँ भाग रहे हैं। उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उनको समझ में नहीं आता है कि हमको अपने गांव की तरफ भागना है या किसी और गांव की तरफ भागना है या कहाँ भागना है, कहाँ जाना है, कुछ भी समझ में नहीं आता। बस नॉन स्टॉप भाग रहे थे दोनों, भाग रहे भागते भागते उनको अजीब अगरीब किसी चीखने की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, भाग रहे भागते भागते ये लोग एक अलग टाइप के गाँव में एंटर कर जाते हैं। जिस गांव को इन लोगों ने इतने साल हो गए, बड़े हो गए ये लोग, उस गांव में पैदा हुए, उसी गांव में पले बड़े हैं, वही नज़दीक का ही गांव होगा हो सकता है, लेकिन वैसा गांव इन्होंने कभी नहीं देखा था। इनको समझ में नहीं आता कि ये कौन सा गांव है। ये लोग थोड़ा सा अपने कदम धीरे करते हैं, भागना कम करते हैं और ढूंढने लगते हैं कोई तो घर मिल जाए, कोई तो जागता हुआ इंसान मिल जाए जिससे हम लोग मदद मांगे। ये लोग ढूंढने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कोई है यहाँ, हमें बचा लो, कोई है यहाँ, ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी इनको दूर, थोड़े दूर पे जाके एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जो वो होती है ना कच्चा मकान होता है, वैसे झोपड़ी दिखाई देती है। वहाँ पे एक लालटेन लटका हुआ था, थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। ये लोग सोचते हैं पक्का कोई ना कोई यहाँ पे होगा। हम लोग भागते हुए जाते हैं वहाँ पे। ये लोग भागते भागते वहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, तीन बूढ़े आदमी एक खटिया है वहीं पे बैठे हुए हैं और स्माइल कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि चलो फाइनली हमको मतलब कोई तो इंसान दिख गया और हम इनसे हेल्प मांग सकते हैं, शायद जो हमारे साथ प्रॉब्लम होने वाली है वो नहीं होगी। वो लोग भागते हुए वो आदमी लोगों के पास जाते हैं और बोलते हैं काका बचा लो हमें। तो वो लोग बोलते क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो वो लोग उठते हैं खटिया से, बोलते क्या हुआ बेटा, तुम लोग इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? वो लोग बोलते काका कुछ तो है जो हमें मार देना चाहती है, हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, प्लीज हमको बचा लो, नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे, हमारी जान खतरे में है। तो बूढ़े लोग बोलते हैं बेटा एक काम करो, बैठ जाओ, तुम लोग शांत रहो, बैठ जाओ। वो लोग, उन बूढ़े लोग थे, इनको खटिया बैठाते हैं और वहाँ पे लोटा में पुराने ज़माने का अलग टाइप का लोटा दिखाई दे रहा था, उस लोटे से इनको पानी देते हैं पीने के लिए। ये लोग पानी पीते हैं और इनको शांत कराते, बोलते हैं अब बताओ क्या हुआ। तो ये लोग सारी बातें बताते हैं बूढ़े लोगों को। तो बूढ़े लोग बोलते हैं कि तुम लोग इतने रात में लेकिन निकले क्यों घर से? तुमको नहीं निकलना चाहिए था, जब तुमको पता है कि तुम कुछ टाइम पहले पॉजिटिव हुए, तुम्हारे साथ इतनी प्रॉब्लम हुई, तो तुमको नहीं निकलना चाहिए था। तो ये लोग बोलते हैं पता नहीं गलती हो गई हमसे। तभी इनको अचानक से कुछ बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जैसे कि बहुत सारे फ्लावर एक साथ एक जगह रखे हो, ऐसी खुशबू आती है इनको। ये लोग थोड़े शांत होते हुए पूछते हैं कि काका ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? तो बूढ़े लोग बोलते हैं कि बेटा यहाँ से हमेशा खुशबू ही आती है। लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने कुछ फूल के पौधे लगाए क्या आप लोगों ने? मतलब इतने सुंदर स्मेल तो हमने आज तक किसी भी फ्लावर का नहीं सूंघा है और हमको स्मेल कभी आई नहीं है ऐसी। वो लोग बोलते हैं वही समझ लो, हमारे यहाँ से ऐसी खुशबू आती है, हम लोग ऐसे ही रहते हैं। रात रानी रही होगी? नहीं, वो अलग टाइप की खुशबू थी, बिल्कुल अलग टाइप की। वैसी खुशबू इन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सूंघे हैं, इतनी अच्छी खुशबू थी। तो वो लोग सोचते हैं कि मतलब कितनी अच्छी जगह और कितने अच्छे लोग हमको बचा रहे हैं। तभी अचानक से इन्हें किसी के चीखने की आवाज़ आती है, उधर से इधर से भाग के आए थे ये लोग। किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, लोग बहुत डर जाते हैं, बोलते देखो काका वही होंगे, वही लोग होंगे, वही कुछ तो है जो चिल्ला रहे हो, वापस से हमें मार डालेंगे। बूढ़े लोग भी थोड़े भड़बड़ा जाते, बोलते बेटा एक काम करो, तुम लोग भागो और भाग के झोपड़ी के अंदर चले जाओ। ये लोग बोलते लेकिन वो वहाँ पे आ गए तो बूढ़े लोग बोलते यकीन कर हमारे पर, तुम लोग झोपड़ी के अंदर भाग के जाओ, वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये लोग भागते भागते झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं, लालटेन जल रहा, थोड़ी सी रोशनी थी और वहाँ पे बिस्तर लगा हुआ था खटिया पे, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और उसके बाद से इनको नॉन स्टॉप आवाज़ें आने चालू हो जाती हैं, उनके चिल्लाने की, रोने की, और जो बूढ़े लोग थे उनके चिल्लाने की, लड़ाई करने की, ऐसी ऐसी आवाज़ें आने लगती है। बूढ़े लोग बोल रहे होते तुम लोग की हिम्मत कैसे है हमारे जगह पे आने की, तुम लोग क्यों यहाँ पे आए हो, तुम लोग बच्चों को क्यों मारना चाहते हो, तुम लोग यहाँ पे मत रहो ना, तुम लोग हम लोग मार डालेंगे, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पे, ऐसे ऐसे बूढ़े लोग की आवाज़ आ रही है। ये लोग समझ नहीं पाते कि बूढ़े लोग डर क्यों नहीं रहे, जो शक्तियाँ हैं, जो भी भूत प्रेत जो भी है, उनसे बूढ़े लोग डर क्यों नहीं रहे और ऐसी ऐसी लड़ाई कर रहे, बातें कर रहे। ये लोग इतने ज़्यादा डर गए थे, इतने डर गए थे, इनको समझ में नहीं आते कि इनकी आंख बंद होती है, बेहोश होते हैं, क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता। वहीं पे खटिया पे पड़े पड़े वो लोग लेट जाते हैं या बेहोश जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इनकी आंख खुलती है दूसरे दिन सुबह। मतलब पूरे ब्लैंक हो गए थे रात में, ब्लैंक हो गए थे। के बाद ये लोग
या तो सो गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है डर के मारे सो गए होंगे। कुछ भी हुआ है उनको नहीं पता। जब सुबह की रोशनी होती है, जब थोड़ा सा धूप आता है, इनकी आंख पे धूप आता है, तब ये लोग उठते हैं और देखते हैं अरे हम लोग जिंदा है, बच गए हम लोग। जो रात का सदमा था वो भुला नहीं पाए थे। उसके बाद उठते हैं तो देखते हैं चारों तरफ, आंख घुमाते हैं झोपड़ी में, देखते हैं झोपड़ी तो पूरी टूटी फूटी है, पूरी सड़ी हुई झोपड़ी चारों तरफ से टूटा हुआ है। और रात में तो अच्छा खासा नया दिखाई दे रहा था, सब कुछ टूटा फूटा सा है। जिस बिस्तर पे हम लोग सोए, यहाँ पे बिस्तर है ही नहीं, ये तो टूटी फूटी खटिया है। मतलब ये क्या हो गया? हम लोग बिस्तर पे सोए थे, अच्छा चादर बिछा हुआ था और खटिया सुंदर खटिया थी, और टूटी फूटी सब कुछ कैसे दिखाई दे रहा है? नीचे घास लगे हुए हैं जमीन में, पूरा ये सब क्या हो गया? जंगल टाइप के दिखाई दे रहा है। ये लोग हड़बड़ा के उठते हैं और बाहर जाके देखते हैं तो वो झोपड़ी जो रात में सुंदर दिखाई दे रही थी, पूरी तरह से खंडर दिखाई देती है उनको। और वहां पे आसपास कोई भी घर उन्हें दिखाई नहीं देता है, सिर्फ बंजर जमीन और थोड़ा बहुत खेत दिखाई देता है। वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि रात में हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या, बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। वो लोग इतने ज्यादा घबरा गए थे, इतने घबरा गए थे कि वो समझ नहीं पाते कि अब हम लोग आगे करें तो करें क्या। वो लोग बहुत डर जाते हैं, भागते हैं वहां से। भागते भागते वो लोग एक रोड के पास पहुंचते हैं। रोड पे उन्हें दिखाई देती है एक जीप, जो गांव में पुरानी जीप चलती थी ना, वो जीप दिखाई देती है। तो वहां पे पहुंचते हैं और उन लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग थे उनको लकीली बैठा लेते हैं और उनको उनके गांव, उनके घर छोड़ के आते हैं। गांव में ऐसे लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं दूसरे लोगों की, तो वो लोग उनको उनके घर छोड़ के आते हैं। तब जाके ये लोग अपने घर वालों सारी बातें बताते हैं। घर वाले बहुत सुनाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि घर वाले भी सुबह सुबह ढूंढ रहे थे उनको। हाँ, तो उसके बाद से जो वो रात थी ना, वो रात वो लोग अभी तक नहीं भूल पाए हैं। थी ही ऐसी खौफनाक रात। और मुझे समझ में आ गया पूरे कि भाई ये जो मैटर हुआ है इन लोगों के साथ, ये समय यात्रा से ही रिलेटेड था। वही तो। ये लोग भागते भागते एक ऐसे लूप में जाकर फंस गए जो कि ना इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता था। इस तरह की घटनाएं और भी इस दुनिया में काफी सारे मिस्ट्रीज लेकर आई है। एक ऐसी घटना थी भाई, कहीं का जापान का कोई लड़का था, वो भी ना कोई कुत्ते से डर के, जंगली कुत्ते से डर के भाग रहा था, और वो एक पत्थर से टकराया और गिरा और एक अलग ही जगह पर पहुंच गया था। ये एक बहुत फेमस मिस्ट्री है। तो ये भी मतलब उसी जोन में है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज़ की कॉपी, ये भी ऑब्वियसली सच्ची घटना है। और ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें हर्ष ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है। तो अगर आप लोगों ने अब तक इस कहानी को देखे, पसंद किए, तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली के आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।